नमस्कार। गेहूं की बुवाई हो गई और अब आ गए हैं वो पहले 7 दिन जो सबसे अहम होते हैं। अगर इन दिनों में जरा सी भी चूक हुई ना, तो पौधा ऊपर से भले ही हरा भरा दिखे, लेकिन अंदर से उसकी नींव मतलब कि जड़ें वो कमजोर रह जाती हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इन शुरुआती दिनों में वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और ये बात 100% सच है ना? हम अक्सर क्या करते हैं, पौधे को ऊपर से देखते हैं, हरा दिखा तो मान लेते हैं सब ठीक है, लेकिन असली खेल तो जमीन के नीचे चल रहा होता है। सारी की सारी ताकत वो तो जड़ों में ही होती है। और ये जो पहला हफ्ता है ना, यही वो टाइम है जब इन जड़ों की मजबूती की पहली ईंट रखी जाती है। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। पता है, लगभग 70% किसान, जी हाँ 70%, वो इसी शुरुआती दौर में एक बहुत ही आम सी गलती कर देते हैं। और ये गलती सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन बाद में जाकर ये पूरी की पूरी पैदावार पर बहुत बुरा असर डालती है। तो मतलब साफ है, ये जो पहले 7 दिन हैं, ये पौधे की पूरी जिंदगी का आधार है। जो भी हम इस दौरान करेंगे, वो सीधा सीधा तय करेगा कि पौधे की नींव कितनी मजबूत होगी। बस इसी समय जड़ें फैलना शुरू करती हैं, और उन्हें एक अच्छा माहौल देना इससे जरूरी और कुछ नहीं है। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले काम पर। 7 दिन हो गए हैं, तो सबसे पहला काम क्या है? हमें खेत में जाना है और ये चेक करना है कि बीजों का जमाव मतलब अंकुरण वो कैसा हुआ है। इसे आप अपनी फसल का पहला हेल्थ चेकअप भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब पहचानेंगे कैसे कि जमाव सही है या नहीं? बहुत आसान है। अगर पौधे एकदम सीधी लाइन में एक दूसरे से बराबर दूरी पर निकल रहे हैं और उनका रंग हल्का हरा है, तो समझिए सब बढ़िया है। लेकिन अगर कहीं कहीं पौधों का गुच्छा सा बन गया है और कहीं पर जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है, तो समझ जाइए कि जमाव ठीक नहीं हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि इन खाली जगहों का क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है, इसका एक सीधा सा इलाज है। अभी देर नहीं हुई है। जहां जहां खाली जगह दिख रही हैं, वहां पर दोबारा बीज डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि पूरे खेत में पौधे एक जैसे हो जाएंगे। चलिए, जमाव तो हमने देख लिया। अब आता है दूसरा और शायद सबसे सबसे जरूरी स्टेप, पहला पानी, पहली सिंचाई। ये नन्ही नन्ही जड़ों के लिए एक इम्तिहान जैसा है, और इसमें टाइमिंग मतलब सही समय सब कुछ है। तो सवाल ये है कि पानी दे कब? इसके लिए एक बड़ा ही आसान और पुराना तरीका है, जिसे हम फुट टेस्ट कहते हैं। करना क्या है? पहले तो ये देखिए कि मिट्टी की ऊपरी परत सूखी सूखी लगने लगी है क्या। अगर हाँ, तो उस पर धीरे से अपना पैर रखकर दबाएं। अगर पैर ज्यादा धंस नहीं रहा, कोई गहरा गड्ढा नहीं बन रहा, तो बस यही है पहली सिंचाई का एकदम परफेक्ट टाइम। और ये टाइमिंग इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जल्दी की तो भी नुकसान और देर की तो भी नुकसान। अगर आपने जल्दी पानी दे दिया, तो वो जो नई नई नाजुक जड़ें हैं वो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। और अगर बहुत देर कर दी, तो पौधा बेचारा कमजोर रह जाएगा, उसकी बढ़वार ही रुक जाएगी। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, पहला पानी हमेशा हल्का देना है, बहुत हल्का। हमारा मकसद सिर्फ मिट्टी को नम करना है, खेत में बाढ़ लाना नहीं। अच्छा, अब जैसे ही हम पानी देते हैं, तो गेहूं के साथ साथ कुछ बिन बुलाए मेहमान भी उगना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, खरपतवार की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि इन शुरुआती दुश्मनों से कैसे निपटना है। देखिए, 7 से 10 दिन के आसपास ये छोटे छोटे खरपतवार दिखने शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज पर सबसे बेस्ट तरीका है हाथ से निराई गुड़ाई करना। उन्हें बस हाथ से निकाल दीजिए। एक बात का खास ध्यान रखना है, अभी किसी भी तरह का केमिकल स्प्रे भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है। और हाँ, अगर कुछ पौधे दुबले पतले या कमजोर दिख रहे हैं, तो बस हल्का पानी और अच्छी हवा का इंतजाम, इतना ही काफी है। अब तक जो हमने बात की वो जरूरी थी, लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो एक कदम है जो तय करेगा कि 15 दिन बाद हमारी फसल लहलहाती हुई हरी दिखेगी या पीली पड़कर मुरझा जाएगी। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़ी और सबसे आम गलती से, जो अक्सर इस स्टेज पर हो जाती है। और ये गलती जुड़ी है खाद यानी उर्वरक डालने से। अब जाहिर सी बात है, मन में सवाल तो आएगा ही। पौधे निकल आए हैं, 7 दिन हो गए हैं, तो क्या अब खाद डाल दें ताकि उन्हें जोर मिले और वो फटाफट बढ़ने लगे? क्या ये सही समय है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, रुकिए, इंतजार कीजिए। अभी खाद डालने की जरा भी जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। क्यों?
वजह समझिए, इस समय अगर हमने यूरिया या कोई भी तेज खाद डाल दी तो वो पौधे की नई नाजुक रेशे जैसी जड़ों को जला देगी, सचमुच में जला देगी। और ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई बाद में कभी नहीं हो पाएगी। पौधे की बढ़वार वहीं पर ठप हो जाएगी। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ बस एक है, फसल की कामयाबी का पूरा दारोमदार उसकी जड़ों की मजबूती पर है। और उस मजबूती की नींव वो इन्हीं शुरुआती 7-10 दिनों में रखी जाती है। बस ये एक लाइन हमेशा ध्यान में रखिए, अगर जड़ें मजबूत हैं तो ऊपर पौधा हर मौसम, हर मुश्किल झेल जाएगा और पैदावार भी जबरदस्त देगा, क्योंकि मजबूत जड़ें ही एक मजबूत फसल की असली गारंटी हैं। तो ये थी बात पहले 7 दिनों की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर 15 दिन की बाद फसल पीली पड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इस पर बात करेंगे हम अपने अगले अंक में, तो जुड़े रहिएगा।